उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने अमर शहीद वीर दादा कान्हा रावत गौशाला के 45वें वार्षिकोत्सव में की शिरकत। गौ सेवा को बताया परम धर्म बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गाय के लिए करे दान। गौ संरक्षण को बताया भारतीय संस्कृति की शान। कहा क्षेत्र में स्लॉटर हाउस न खोलने की मांग को मुख्यमंत्री हरियाणा ने किया स्वीकार। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने रविवार को गांव बहीन में आयोजित अमर शहीद वीर दादा कान्हा रावत गौशाला के 45वें वार्षिकोत्सव समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने वीर दादा कान्हा रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए की। इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर वशिष्ठ ने गौशाला का अवलोकन किया और गाय को गुड़ भी खिलाया। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि इतने बड़े मेले का दृश्य हमारी सनातन संस्कृति की शान और गौरव का प्रतीक है। जिस प्रकार लोग गौ संरक्षण के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं, दान देते हैं और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं, वह समाज की जागरूकता और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि गाय हमारे देश की आत्मा, महत्व और गौरव का प्रतीक है तथा उसकी रक्षा के लिए समय समय पर बलिदान दिए गए हैं। उन्होंने वीर दादा कान्हा रावत के बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने गौ रक्षा के लिए औरंगजेब जैसे तानाशाह का सामना किया और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। उपायुक्त ने गौशाला प्रबंधक समिति की सराहना करते हुए बताया कि यह गौशाला वर्ष 1980 से निरंतर संचालित हो रही है और यहां 1700 से अधिक गौवंश की सेवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में गौ सेवा का कार्य करना अत्यंत सराहनीय है और संभवतः हरियाणा की चुनिंदा बड़ी गौशालाओं में से एक है। उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार समय समय पर गौशालाओं को अनुदान प्रदान करती रही है। उपायुक्त ने कहा कि यदि गौशाला प्रबंधन की ओर से पशु चिकित्सालय खोलने की मांग आती है तो उसे सरकार के समक्ष विचारार्थ भेजा जाएगा, ताकि गोवंश को समय पर उपचार और बेहतर देखभाल मिल सके। उन्होंने शेड निर्माण, SPCA के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही वैन तथा अन्य विकास कार्यों का भी उल्लेख करते हुए भरोसा दिलाया कि गौशाला की सभी उचित मांगों को सरकार तक पहुंचाकर पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और गौ माता की सेवा करना परम धर्म माना गया है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गाय के लिए दान करे। उन्होंने कहा कि मनुष्य द्वारा गौ माता के लिए किया गया दान 100 गुना होकर लौटता है और साथ ही पुण्य की प्राप्ति भी होती है। डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और वह माता की तरह मानव समाज का पालन पोषण करती है। उन्होंने कहा कि गौशाला में मौजूद गायों के उचित भरण पोषण, चिकित्सा और देखभाल के लिए समाज का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। सामूहिक प्रयासों से ही गौ संरक्षण के कार्य को मजबूती मिल सकती है। इस अवसर पर उन्होंने गांव बहीन की सरदारी को आश्वस्त करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में अब स्लॉटर हाउस नहीं खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षेत्रवासियों की मांग को स्वीकार करते हुए इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस घोषणा के बाद ग्रामीणों में संतोष और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिला। अवसर पर उपायुक्त ने गांव बहीन में ही स्थित पंछी विहार स्थल का भी अवलोकन किया और प्राकृतिक संरक्षण के महत्व पर बल दिया। इसके पश्चात उपायुक्त ने गहलब गांव स्थित गौशाला का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र राठी, रावतपाल के अध्यक्ष सुमेर सिंह जेलदार, समाजसेवी मनोज रावत, राजाराम रावत, रावतपाल सहित अन्य पालों तथा आसपास के गांवों के पंच सरपंच, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और गौशाला समिति के सदस्यगण, गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।